ओके। नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फ्लो कंट्रोल को स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो में हम फ्लो कंट्रोल के नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो फ्लो कंट्रोल है उसमें इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर्स को देखा था कि इफ एल्स कैसे यूज होते हैं और वो किस तरह से हमारे फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो अब जो नंबर है वो है हमारे फॉर लूप का। फॉर लूप का भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम फॉर लूप यूज होता है। तो अभी हमने आपको एरे तो पढ़ाया नहीं है, तो हम एरे का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको फॉर लूप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका बेसिक एग्जीक्यूशन है, उस चीज को समझाएंगे। तो चलिए अपने प्रोग्रामिंग में चलते हैं, अपने इक्लिप्स में। इक्लिप्स एडिटर का जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था, ये हमारा कुछ इस तरीके से था। इसको हम डिलीट कर देते हैं और हमारा फ्लो कंट्रोल में ही चल रहा है, राइट। अभी हमको यूजर से कोई इनपुट नहीं लेना है। बट हमारे पास क्या है, जैसा कि हम हमेशा से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, तो आज भी हम एग्जाम्पल से लेंगे। सपोज करिए कि आपको एन नंबर्स का सम निकालना है। एन नंबर्स का सम किसी यूजर ने बोला, किसी आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिख के दो जिससे हम नंबर इंटर करें और उतने तक नंबर का सम हमें मिल जाए, राइट। चलो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इनपुट ले रहे हैं। अब यूजर क्या करेगा, यूजर एक नंबर इंटर करेगा जो कि इंटीजर होगा। इंटीजर नम हम ले लेते हैं और यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे हम एक मैसेज डाल डाल देते हैं। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज होगा, सिस आउट में एक मैसेज दे देंगे और उसको बोल देंगे भाई कि क्या करो, इंटर अ नंबर। अब वो जो नंबर इंटर करेगा, राइट, वो चाहेगा कि जो नंबर, सपोज करिए उसने 10 इंटर किया, 10 इंटर किया, तो 10 इंटर करेगा तो वो चाहेगा कि हम 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर हैं उनका सम गेट करें, मतलब उनका सम हमें चाहिए। सो उसके लिए हमारे पास फॉर लूप होता है। फॉर लूप क्या है कि फॉर यहाँ पे क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, राइट। इनिशियल कंडीशन, राइट। इनिशियल कंडीशन बोलें या इसको एक्सप्रेशन बोल दें, इनिशियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, राइट। इनिशियल एक्सप्रेशन, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे एंड देन उसके बाद हमारा होता है टेस्ट एक्सप्रेशन। देखिए समझिए इसको, टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, अपडेट एक्सप्रेशन होता है। अपडेट एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, ये चीजें होती कैसे हैं इसको हम बताते हैं आपको। देखिए, तीन चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो इनिशियल एक्सप्रेशन हो गया, एक हो गया टेस्ट एक्सप्रेशन, और तीसरा हमारा हो गया अपडेट एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन को अपडेट किया जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, देखिए एग्जांपल क्या है कि हमें जो नंबर यूजर इंटर करेगा उतने तक का सम निकालना है, मतलब एक से स्टार्ट करना है। इनिशियल कहाँ से हो रहा है, एक से स्टार्ट करना है। करेक्ट, समझ रहे हैं बात को आप। इनिशियल एक्सप्रेशन क्या होगा कि एक से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जावा कहता है कि एक वेरिएबल लो, इंट आई इक्वल्स टू एक कर दो। कहाँ से स्टार्ट करना है, एक से स्टार्ट करना है। एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट क्या करना है कि टेस्ट करना है कि आई की वैल्यू जो है वो किससे ज्यादा ना हो, नम से ज्यादा ना हो। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू नम। इसको समझो आप, कंडीशन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है एक से। जाना कहाँ तक है, आई की वैल्यू जो एक है, अच्छा, वो नंबर से छोटी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे अपडेट करना है। अपडेट किसको करना है, आई को अपडेट करना है। आई प्लस प्लस कर देना है। अब इसकी बॉडी बना देना है। फॉर लूप की बॉडी बना दिया है हमने। फॉर लूप में सिंपल सा ये चीज मेन है आपको, राइट। फॉर लूप के अंदर जो आप तीन स्टेटमेंट लिखते हैं, जो तीन एक्सप्रेशंस लिखते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट जो होता है वो इनिशियल होता है कि आपको वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमने कह दिया भाई एक से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जाना है। नंबर जो आई की वैल्यू है वो नंबर से छोटी होनी चाहिए या नंबर के बराबर। नंबर कहाँ से मिलेगा, नंबर हमको यूजर देगा, राइट, उससे कंपेयर करना है। और हम लास्ट में क्या करेंगे, आई की वैल्यू पर। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, राइट। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में एक वेरिएबल ले लेते हैं सम।
इंट सम इक्वल टू जीरो। पहले सम में क्या होगा, जीरो होगा। अब सम में जीरो होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। जो भी आई की वैल्यू होगी, अब देखिए मैं आपको सिंपल सा यहाँ बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। यूजर ने नंबर एंटर किया, नंबर आया हमारे पास। अब हमने, यूजर का कहना है कि भाई एक से लेके जो नंबर मैं दूंगा वहां तक की वैल्यू सारे नंबर्स को जोड़ना है आपको। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। हम आई को इनिशिएट कर लिए, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लगा दी, इनिशियल एक्सप्रेशन बेसिकली लिख दिए कि आई जो है वो एक से स्टार्ट होगा। तो सम अभी जीरो है, राइट, जीरो है। सम जीरो है, जीरो में एक ऐड होगा, एक हो जाएगा, राइट। देखो ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आई को केवल नहीं देखेगा, सबसे पहले आई को एक बार ही देखेगा कि आई की वैल्यू क्या है। देन उसके बाद आई यहाँ पे टेस्ट करेगा कि आई जो है, जो भी एक है, वो नंबर से छोटा है या नंबर के बराबर है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई, मतलब नंबर से छोटा हो या नंबर से के बराबर हो, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर क्या करेगा, सब में एक को जोड़ देगा। आई अभी एक है, एक को जोड़ा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। आई को क्या करेगा, प्लस प्लस कर देगा, आई को एक बढ़ा देगा, तो आई एक से एक बढ़ जाएगा, मतलब दो हो जाएगा। फिर क्या करेगा, आई दो हुआ तो यहाँ पे आया टेस्ट में। उसने टेस्ट में देखा कि क्या अब आई जो है वो नंबर जो यूजर ने इंटर किया है उससे छोटा है। हाँ, मान लो यूजर ने 10 इंटर किया है तो अभी तो दो ही है आई हमारा, राइट। तो इस तरह से ये इसके अंदर आएगा। इस बार आई दो है तो इसमें दो जोड़ देगा। अब सम में क्या है, सम में पहले से एक पड़ा हुआ है और दो फिर से जुड़ेगा, एक दो तीन हो जाएगा। फिर से आई को इंक्रीमेंट किया जाएगा, यहाँ पे आई को तीन कर दिया जाएगा। आई अभी तक दो था, अब तीन किया जाएगा। नंबर हमारा 10 है। यहाँ पे इसने चेक किया कि क्या तीन जो है, आई जो है वो नंबर से छोटा है या बराबर है। छोटा है तो इसके अंदर आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन जो है वो टेस्टिंग जो है उसकी सक्सेसफुल होनी चाहिए, करेक्ट। ये है सिंपल सा तरीका फॉर लूप यूज करने का। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम करा देंगे सिस आउट। सिस आउट कराएंगे क्या, यहाँ पे सम करा देंगे। अब यहाँ पे सम हो जाएगा, जो भी नंबर एंटर करेगा उससे एक से लेके उस नंबर तक की वैल्यू का सम प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन करते हैं, देखिए कितना आसान कर दिया प्रोग्रामिंग ने चीजों को। यहाँ पे रन करते हैं जावा प्रोग्राम, इंटर अ नंबर। हम क्या करते हैं, पहले हम इंटर करते हैं तीन, राइट। तीन इंटर किए, तीन, एक दो तीन का सम करिए आप कितना आएगा, सिक्स आएगा। एक में दो जोड़िए, तीन हो गया, फिर तीन जोड़ दीजिए, छह हो गया, राइट। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, बहुत ही सही आंसर आता है। इस बार मैं 10 देता हूँ। 10 तक के नंबर्स का जो सम होगा वो हमारा 55 होगा। बहुत सही भाई, चलो थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं, राइट। इस बार हम थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं, इसको 1000 देते हैं, राइट। 1000 दिया, वाह, धड़ल्ले से इसने आउटपुट दे दिया। 1000 दिया इसने, तुरंत लिख दिया कि भाई कितना हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,05,000 हो रहा है ये इसका जोड़ जो है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप जो है वहां पे लगा सकते हो जब आपको कोई चीजें बार बार करनी है, राइट। कोई चीजें बार बार रिपीट करनी है, राइट। हमने अभी देखिए ये सिंपल सा एक जनरल फॉर लूप है। जावा ने अपने एडवांस फॉर लूप भी दिए हैं प्रोग्रामिंग में। तो उन चीजों को, जो एडवांस फॉर लूप है उसको हम जब एरे लिस्ट पढ़ लेंगे, राइट, एरे पढ़ लेंगे बेसिकली। एरे लिस्ट तो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क में आएगा। जब हम एरे को पढ़ लेंगे तब हम आपको बताएंगे कि जो हमारा इनहेंस्ड फॉर लूप है वो किस तरह से यूज होता है और उसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, करेक्ट। इसमें हम थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं आपको। एक चीज ये बता देते हैं कि जैसे आप देखो यहाँ पे आई है, राइट, आई है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको और मूव कर रहा हूँ। आपके पास एक एक स्टेटमेंट होता है जिसको मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है कंटिन्यू और एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट। दो चीजें होती हैं, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। पहले मैं ब्रेक को समझाता हूँ आपको, देन मैं कंटिन्यू को समझाऊंगा, राइट। यहाँ पे मैं इसके
ऊपर नहीं, इसके नीचे ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ आई इक्वल्स इक्वल्स, मैं कर देता हूँ आई इक्वल्स इक्वल्स 4, राइट, या 5 कर दो आप, आई इक्वल्स इक्वल्स 5। तो यहाँ पे लिख दो आप ब्रेक, ब्रेक कर दो इसको। ब्रेक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ये वाला फॉर लूप। अगर आपने वैल्यू 10 दिया, अगर यूजर ने वैल्यू 10 दिया, या 10 के ऊपर कोई भी नंबर देगा, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, ये लूप को ब्रेक कर देगा। मतलब कितना भी नंबर आप इंटर कर लो, वो 5 नंबर से ज्यादा की वैल्यूज को सम नहीं करेगा। चलो करके देखते हैं भाई, प्रोग्रामिंग है। कैसे, देखिए, हमने किया रन। यहाँ पे देखो, मैं पहले 5 इंटर करता हूँ, 5 का जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, राइट, 15 आएगा। अब देखना, 15 ही आएगा हर बार। मैं इस बार 10 इंटर करूंगा, इस बार मैं 10 इंटर करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इंटर किया 10, इंटर किया 10, 55। अच्छा, ओह माय गॉड, प्रोग्राम सेव नहीं है, करेक्ट। मैं, सॉरी, मैं सेव करना भूल गया। अभी देखिए, सेव करके चलाते हैं, चलेगा भाई, प्रोग्राम है। मैंने क्या किया कि पहले मैं 5 इंटर करता हूँ, 15 आ गया, करेक्ट है। चलो दूसरी बार चलता हूँ, और दूसरी बार मैं करता हूँ कि यहाँ पे 10 इंटर करता हूँ, फिर भी 15 ही आया। क्यों, क्योंकि जब भी आई 5 पे पहुंच रहा है, तो ये यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दे रहा है। ये फिर कंडीशन को चेक नहीं करेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ही आई 5 पे पहुंचेगा, अगर आपने कंडीशन लगा के ब्रेक लगा दिया, तो वो ब्रेक हो जाएगा। समझ गए बात आपको। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हम कहें कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यू स्टेटमेंट करें यहाँ पे, ब्रेक की जगह पे मैं कर दूं कंटिन्यू, करेक्ट, ये कंटिन्यू हो गया। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं सिस आउट। देखो, कंटिन्यू को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक और सिस आउट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख देते हैं करंट वैल्यू ऑफ आई इज टू, जो करंट वैल्यू होगी आई की, वो यहाँ पे प्रिंट कराना है मुझे। तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, आई आई कर देता हूँ, राइट। अब आप देखिए, मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं, आप आउटपुट देखिए कि कंटिन्यू लगाने से आउटपुट क्या चेंज होता है, राइट। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर लिया हूँ, रन करता हूँ, और रन करने के बाद आपको दिखेगा आउटपुट, इंटर नंबर। चलो हम यहाँ पे 10 इंटर करते हैं। अब आप आउटपुट को देखिए और एनालिसिस करिए कि आउटपुट क्या आया। क्या आपको यहाँ पे देखिए, करंट वैल्यू ऑफ आई इज 1, एक से स्टार्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर सीधे 6 हो गया। 5 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया, 5 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, ट्रिकी है। यहाँ पे क्या लगाया हमने, आई इज टू 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, ये आया यहाँ पे, देखा कि भाई कंडीशन ट्रू हो रही, इसने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये इसके नीचे जो लिखा है चीजें, जो इसके बाद लिखी है चीजें, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे कहाँ चला जाएगा, इसकी यहाँ पे चला जाएगा, और आई को करेगा अपडेट। फिर चेक करेगा कंडीशन को, कंडीशन चेक हुई, आई हो गया है 6, राइट। 5 था, 5 से ये नीचे नहीं जाएगा, 5 से कंटिन्यू करने के बाद फिर से लूप पे चला जाएगा। लूप पे गया, इसने वैल्यू को इंक्रीमेंट, जैसा फॉर लूप चलता है वैसे इसने चलाया, इंक्रीमेंट किया, कंडीशन को चेक किया, फिर सम किया, और यहाँ पे वैल्यू इफ आई इक्वल टू 5, क्या 5 है, नहीं, अब इस बार तो 6 है भाई। तो फिर से ये यहाँ पे आ गया और इसको एग्जीक्यूट करेगा फिर से। तो ये इफ कंडीशन जो हमने बताया आपको, ब्रेक, और हमने बताया कंटिन्यू। तो ब्रेक करने पे फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यू करने पर उसके नीचे की जो चीजें होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, फॉर लूप कंटिन्यू हो जाएगा, सिंपल सा मतलब है। अब आउटपुट में ही देख लीजिए, आउटपुट में आपको ऐसा कोई चीज नहीं दिखेगा, राइट, ऐसा 5 आपको नहीं दिखेगा। करंट वैल्यू ऑफ आई दिख रहा है 1 2 3 4 6 7 8 9 10,
जोड़ेगा ये सबको, 55 आंसर राइट आएगा, राइट 55 आएगा। तो ये कुछ बातें हुई हमारे किसके लिए, फॉर लूप के लिए। अब हम फॉर लूप के बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है जावा प्रोग्रामिंग में, और उसका यूज क्या होता है वो भी देखेंगे। और एक चीज नोट करिएगा कि फॉर लूप, अभी ये जनरल फॉर लूप है, हम इनहेंस्ड फॉर लूप को पढ़ेंगे लेकिन एरे पढ़ने के बाद। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। व्हाइल और डू व्हाइल को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि वो क्या होता है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।